नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उन पे अपन डिस्कस करेंगे। एक एक को अच्छे तरीके से और आसान ट्रिक के सहायता से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। शुरू करते हैं अपन। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें इससे पहले अपन को क्या देखना है, एक घन की बात करें जिसका जो डिस्कस है हमने पिछले वीडियो में किया था। क्या था कि एक घन की बात कर रहे थे अपन। एक घन में कोने या किनारे की बात करें अपन। एक घन में कितने कोने, किनारे और फलक और काय केंद्र होते हैं। तो घन के लिए हम कह रहे थे इस कमरे को हमने क्या मान लिया है, एक घन मान लिया है। तो इस कमरे में देखें तो कोने कितने होते हैं। कोने का दूसरा नाम होता है कोर। कोने या कोर कितने हैं देखो आप कि 1, 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। तो कोनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8। और इसका प्रति यूनिट सेल में योगदान कितने का होता है, 1/8 का। ये हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। किनारे या कोर केंद्र की बात करें तो किनारे कितने होते हैं, दो कोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, किनारा कहलाती है। तो दो कोनों को मिलाइए आप, देखिए 1, 2, 3 और ये 4 इधर हो गए, 4 ही ऐसे उधर हो जाएंगे। 4 और 4 8, ठीक है। 8 के बाद 9 और ये 10, 11 और ये 12। तो कितने किनारे हो गए, 12। तो एक घन में कितने किनारे होते हैं, 12। उनका योगदान होता है प्रति यूनिट सेल में 1/4 का। फलक की बात करें तो फलक वह पृष्ठ जिनसे क्रिस्टल बंधकर एक निश्चित ज्यामिति या संरचना का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, फलक कहलाता है। तो फलक देखें अपन कितने होते हैं, 6 कैसे होते हैं गिने देखो। एक फलक, 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 6 फलक हो गए। प्रत्येक का योगदान होता है 1/2 का। और काय केंद्र या अंतः केंद्र जो होता है, बॉडी का सेंटर होता है, वो 1 होता है और उसका योगदान भी कितने का होता है, 1 का। तो ये बातें अपन को दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद में हम इन क्वेश्चनों को एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए आंसर हल नंबर 1, इस वाले को देख रहे हैं अपन। क्वेश्चन क्या है, एक घनीय क्रिस्टल में A परमाणु घन के कोनों पर B परमाणु काय केंद्र पर उपस्थित है। तो यौगिक का क्या लिखना है, आपको सूत्र लिखना है। तो देखिए जैसे प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से लिखा हमने। पहले हमने लिखा कि A और B इसमें क्या हैं, 2 परमाणु हैं। ये लोग A अनुपात B। A कहाँ पर उपस्थित है बताओ, घन के कोनों पर। तो ये लिखा हमने A जो है वो घन के कोनों पर और B कहाँ पर है, काय केंद्र पर। तो B जो है वो कहाँ पर उपस्थित है, काय केंद्र पर। ये काय केंद्र पे रख दिया हमने, ठीक है। अब चूंकि अपन देखें इसमें अब क्या निकालना है आपको, प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। प्रति यूनिट सेल में क्या निकाली हमने, परमाणुओं की संख्या। प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या देखिए आप कैसे निकालेंगे कि घन में कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं घन में। ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे घन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A परमाणु घन के कोनों पर है। तो ये घन के कोने 8, तो 8 ये जो है वो क्या है, A। और B काय केंद्र पर, ये लो B, ये B है घन के
काय केंद्र पर, बॉडी सेंटर पर है। इस प्रकार से इस रचना की कह रहा है, तो हमको इसमें यौगिक का क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। तो देखिए प्रति यूनिट सेल में हम परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। इसमें प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या निकाली। घन के कोनों पर है ए, कोने कितने होते हैं बताओ, 8। इनका प्रति यूनिट सेल में योगदान कितने का रहता है, 1/8 का, ये अनुपात। बी काय केंद्र पर, काय केंद्र बॉडी सेंटर कितना होता है, केवल 1, तो ये 1 प्रति यूनिट सेल में योगदान कितने का है, 1 का, कितना आ गया ये, 1:1, 1:1 आ गया। इसका मतलब यौगिक का सूत्र क्या हुआ, ए के 1 परमाणु हैं, बी के भी कितने हैं, 1, तो यौगिक का सूत्र क्या हो बन जाएगा, AB। अतः यौगिक का सूत्र क्या होगा, AB। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले वाले का AB। यौगिक का सूत्र क्या है, AB। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें अपन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें अपन। X परमाणु घन के कहाँ पर है, कोनों पर। ये घन के कोनों X और Y हैं इसमें, जिसमें से X कह रहा है वो कहाँ पर उपस्थित हैं, X कोनों पर, और Y कहाँ पर है, देखो फलकों के केंद्र पर। फलकों के केंद्र पर रख दिया हमने इसको। ये लो, ये क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्व करना है कैसे, कि प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या निकाल लें। प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे, X कहाँ पर है, कोनों पर। कोने कितने होते हैं, 8 कोने लिख दिए। इनका प्रति यूनिट सेल में योगदान कितने का है, 1/8 का। Y कहाँ पर है, फलकों के केंद्र पर, तो फलक कितने होते हैं बताओ, 6। प्रति यूनिट सेल में इनका योगदान कितना होता है, 1/2 का। हल किया, 1:3, तो 1:3 आया। इसका मतलब X के कितने परमाणु, 1, Y के कितने परमाणु, 3। अतः यौगिक का सूत्र क्या बन जाएगा, XY3। यौगिक का सूत्र क्या होगा, XY3। तो दूसरे वाले का भी आंसर आ गया आपके लिए। इसका आंसर क्या है, XY3। समझ में आ गया आपके। अगला क्वेश्चन देखो। ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस। और मोबाइल नंबर है 7891 073 094 7891073094। अगर आपको केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कभी भी अपना क्वेश्चन इस नंबर पर व्हाट्सएप कर पूछ सकते हैं। आपको निश्चित रूप से आपको उसका जवाब दिया जाएगा, या आप कमेंट्स बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है P परमाणु घन के कोनों पर। ये लो P परमाणु, P, Q और R, इसमें 3 हैं, P, Q और R, 3 परमाणु हैं। ये कह रहा है P परमाणु कहाँ पर है, घन के कोनों पर। ये लो कोनों पर रख दिया हमने। Q परमाणु फलकों के केंद्र पर।
ये फलकों के केंद्र पर रख दिया हमने। R परमाणु काय केंद्र पर, ये R हमने काय केंद्र पर रख दिया। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग किया हमने ये। अब हमको क्या निकालनी है, प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। तो प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए आप कि कोने कितने होते हैं 8, प्रति यूनिट सेल में इनका योगदान कितने का होता है 1/8 का, फलक कितने होते हैं 6, इनका योगदान कितने का होता है 1/2 का, और आर काय केंद्र पर, काय केंद्र कितने 1, योगदान कितने का हो गया 1 का। यहाँ तक कर लिया हमने, ठीक है। तो ये कट गया 1:3:1, ये अनुपात निकल के आया। इसका मतलब यौगिक का सूत्र क्या बन गया बताओ, PQ3R, ये क्या बन गया यौगिक का सूत्र। समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, सिंपल है ना, आसान तरीका है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन को। ए परमाणु CCP के 50% चालक बिंदुओं पर तथा B परमाणु काय केंद्र पर और C परमाणु 50% कोर केंद्रों पर उपस्थित है। तो यौगिक का क्या लिखना है, आपको सूत्र लिखना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ी हमको। हमने पढ़ा था यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में हमने देखा सिंपल, BCC, FCC या CCP और HCP। इसके लिए हमने यहाँ निकाली थी प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी निकाली थी, सिंपल के लिए 1, BCC के लिए 2 निकल के आई थी, FCC या CCP के लिए 4 और HCP के लिए 6। तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमारे लिए। यूनिट सेल में पढ़ा था हमने ये यूनिट सेल वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं अपन, इसका सॉल्यूशन किया हमने। सॉल्यूशन नंबर 4, तो देखिए A है इसमें, एक तो एक B है और एक C, तीनों हैं। ये ले लिए हमने A:B:C, ठीक है ना। अब जैसे वो कह रहा है क्वेश्चन में, उस हिसाब से लिखते चलें अपन। तो देखो A परमाणु कहाँ पे हैं, CCP के 50% जालक बिंदुओं पर। तो CCP के प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बता दीजिए आप, 4। तो CCP के प्रति यूनिट सेल में परमाणु संख्या 4 है, लेकिन A परमाणु CCP के केवल कितने पर उपस्थित हैं, 50% पर उपस्थित हैं। इसका मतलब ये हुआ CCP के 4 का 50% कितना हो गया, 2, क्योंकि सभी पे नहीं कह रहा, वो केवल कितने पर बता रहा है बताओ, 50% पर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिए, इसकी प्रति यूनिट सेल में सभी के में परमाणु संख्या निकाल ली। प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या जैसे ही निकाली तो इसमें कितनी आ गई, 2, क्योंकि ये कहाँ पर है, A परमाणु CCP के कितने पर है, 50% पर, और B कहाँ पर है बताओ, काय केंद्र पर, और C परमाणु 50% कोर केंद्रों पर। क्योंकि हमने प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या एक ही निकाल ली, क्योंकि A के CCP संरचना में प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 4 होती है, और 4 का 50% कितना हो जाता है, 2। तो ये 2 हो गई। B कहाँ पर है, काय केंद्र पर, काय केंद्र बॉडी सेंटर पर 1, योगदान कितने का, 1 का ही।
सी 50% कोर केंद्र का मतलब किनारा ही होता है। किनारे कितने होते हैं 12, लेकिन सभी पे नहीं है, यहाँ भी कितने पर है 50%, 12 का 50% कितना हो गया 6। ये अनुपात आया 2 अनुपात सॉरी ये कंट्रीब्यूट कितना करेगा 6 का 1/2 1/4। किनारे कितने कंट्रीब्यूट करते हैं 1/4। इसको हल किया 2 अनुपात ये कटा 3/2। अब बटे में आ गई संख्या तो हम एलसीएम ले लेंगे इसका 2 4 2 3। तो ये वाली जो राशि निकल के आई यानी यौगिक का सूत्र ए बी और सी, ए के कितने हैं 4 और बी के कितने हैं 2 और सी के कितने परमाणु 3। अतः यौगिक का सूत्र बनेगा A4B2C3। A4B2C3 समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब आप अगला देखिए, एक ठोस यौगिक 2 तत्वों A और B से बना है। B जो है CCP संरचना में, A परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों में है। तो यौगिक का क्या लिखना है आपको सूत्र। ये नई बात निकल के आई, तो इसका मतलब रिक्तियाँ आई। तो हमको पहले अब क्या सीखनी है रिक्तियाँ। तो रिक्तियाँ देख लेते हैं अपन। रिक्तियाँ क्या होती हैं। रिक्तियाँ या अंतराकाशी अवकाश या छिद्र, ये जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होती हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, एक होती हैं अष्टफलकीय रिक्तियाँ। रिक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और एक अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अब चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों में अपन देखें तो क्या होती हैं ये। चतुष्फलकीय जो रिक्तियाँ होती हैं वो 4 समान गोलों से बनेंगी, जबकि अष्टफलकीय जो रिक्तियाँ हैं वो 6 समान गोलों से बनती हैं। ये याद रखना है आपको, क्योंकि अष्टफलकीय में 8 गोलों से नहीं बनती। कितने गोलों से बनती है 6 से। अब ये चतुष्फलकीय जो रिक्तियाँ हैं 4 गोलों से बन रही हैं। अब 4 गोलों से कैसे चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है कि इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन चतुष्फलकीय रिक्ति की। तो क्या लिखते हैं, यह 4 समान गोलों से मिलकर बनती है। इनमें से 3 गोले परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, 3 गोले परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही तल में रखे जाते हैं। ये लो एक ही तल में रख दिए। इनमें से 3 गोले परस्पर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक ही तल में रखे जाते हैं, जबकि चौथा जो गोला होता है वो इनके ऊपर या नीचे से इस प्रकार से रखा जाए कि एक चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण हो जाए। तो देखिए जैसे ही हमने ये रखा, चौथा गोला रख रहे हैं अपन, ये लो, तो ये जो रिक्त स्थान बच गया इसको बोलते हैं अपन चतुष्फलकीय रिक्ति या छिद्र। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कितनी होती है 4। इस छिद्र की समन्वय संख्या कितनी निकल के आएगी 4 आएगी, क्योंकि ये जो छिद्र है वो कितने गोलों से के संपर्क में है 4। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा 4 निकल के आएगा। समझ में आ गई ना।
दोबारा देख लीजिए, चतुष्फलकीय रिक्ति 4 समान गोलों से मिलकर बनती है। इनमें से 3 गोले परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही तल में रखे होते हैं, जबकि चौथा जो गोला होता है वो इस रिक्ति के ऊपर या तो ऊपर से या नीचे से इस प्रकार रखा जाता है कि एक चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण हो जाए। तो जो छिद्र बना वो कितने के संपर्क में होता है बताओ? 4 के में, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कितनी? 4। अब इसकी देखें अपन संरचना, तो देखिए इनके केंद्रों को अगर मैं मिला दूं तो एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। यानी ये वाली जो संरचना है वो इस प्रकार से बनेगी आपको, ये लो, ये बन गई चतुष्फलकीय संरचना। अपन ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे होती है, 3 बॉन्ड ऐसे, और ये प्रत्येक के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। तो ये चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बन गई चतुष्फलकीय रिक्ति। अब देखा हमने अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति की कह रहे हैं अपन, ये कितने गोलों से बनती है? 6 समान गोलों से मिलकर बनती है। अष्टफलकीय रिक्ति 6 समान गोलों से मिलकर बनती है। इनमें से 3 गोले परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही तल में रखे जाते हैं। तो एक ही तल में रख दिए हमने, ये लो, ये एक ही तल में रख दिए। 3 गोले परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही तल में रखे जाते हैं तथा 3 गोले इनके ऊपर या नीचे से इस प्रकार से रखे जाते हैं कि एक अष्टफलकीय संरचना का निर्माण हो जाए। इसके बाद में जो छिद्र बनेगा वो क्या कहलाएगी? अष्टफलकीय रिक्ति या छिद्र। तो अपन इसमें नीचे से रख ही नहीं सकते, ऊपर से रख सकते हैं। ऊपर से रखा हमने, देखो जैसे कैसे रखना है, ये 2 ऊपर बनाए आपने, 1 नीचे, तो उल्टे बनाने हैं, 1 ऊपर और 2 नीचे, ये लो, एक दूसरे से स्पर्श करते हुए ये रख दिए। इसके बाद में जो ये छिद्र बचा, इसी को बोलते हैं अपन अष्टफलकीय रिक्ति। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी निकल के आएगी बताओ? 6, क्योंकि ये छिद्र कितने गोलों के संपर्क में है? 6 के में। समझ में आ गई ना? अब देखो अष्टफलकीय संरचना कैसे बनी इनमें, इनके केंद्रों को मिला दूं मैं अगर, तो देखो केंद्रों को मिलाओ। इसका केंद्र ये रहा, इसका ये रहा, और इसका ये रहा, ये और ये केंद्रों को जैसे ही हमने मिलाया तो एक ये अष्टफलकीय संरचना का निर्माण हो गया। इस संरचना को मैंने बाहर निकाला, ये देखिए बाहर ऐसे निकाला, तो ये ऐसे दिखाई देगी आपको अष्टफलकीय संरचना। इनको मिला दें अपन, ये लो, ये अष्टफलकीय संरचना हो गई। तो ये हमने रिक्तियाँ पढ़ ली इसी में, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आ गया ना? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमने ये रिक्तियाँ सीखी, और रिक्तियाँ सीखने के बाद में एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, क्या है वो, कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर होती है प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या के। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। जिस क्रिस्टल में जितनी प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या होगी उतनी ही उसमें क्या पाई जाएंगी? अष्टफलकीय रिक्तियाँ। ठीक है ना? अब चतुष्फलकीय रिक्तियों की बात करें अपन, तो चतुष्फलकीय जो रिक्तियाँ होती हैं
उनकी संख्या क्या होती है, जस्ट डबल होती है। 2 गुणा प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या और क्या करें, यदि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n है, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी है n, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2n होगी। जस्ट डबल होती है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। तो ये बात अपन को दिमाग में रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने देखा क्या कह रहा है कि एक ठोस यौगिक 2 तत्वों A और B से बना है। ये लो A और B से। A CCP संरचना में, A जो है वो CCP संरचना में है और B चतुष्फलकीय रिक्तियों में, चतुष्फलकीय रिक्तियों में। ये क्वेश्चन लिख दिया। अब निकाला हमने क्या, प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। तो देखिए प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या निकाली हमने। CCP के प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। तो ये 4 रख दिया हमने। CCP के प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या हमने कितनी पढ़ी है, 4 पढ़ी है ना, तो 4 लिख दिया हमने। अब क्या करना है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या देखनी है अपन को। तो हम तो ये कह रहे हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या तो जस्ट डबल होती है कितने के, प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या के। तो ये 4 हैं, तो ये कितनी हो जाएंगी बताओ, 8। इसको सरल किया हमने, कितना आ गया, 1:2। अतः यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, AB2। यौगिक का सूत्र क्या बन गया, AB2। समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन हो गए। अब हम एक NCERT का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। NCERT में दिया हुआ है और RBSC में भी दिया हुआ है, क्योंकि अब हमारे लिए HCP से संबंधित एक क्वेश्चन और रह गया। तो HCP से संबंधित हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें क्या है देखिए, कि तत्व B से HCP बनता है। B के जो परमाणु हैं वो HCP जालक बनाते हैं। तत्व B से क्या बनता है, HCP जालक। जबकि A के तथा A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। NCERT में भी है, RBSC में भी है। तो कैसे सॉल्व करना है देखिए आप। ये लिया हमने A और ये B। A कह रहा है किस में है, 2/3 चतुष्फलकीय में, चतुष्फलकीय रिक्तियों में। और B से क्या बन रहा है, HCP बना रहा है। तो हमने देखा HCP के प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 6। तो SCP के प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या हमने कितनी लिख दी, 6 लिख दी। एक क्या कहाँ पर है, 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में। तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बराबर 2 गुणा प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, जस्ट डबल होती है। प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या आपने 6 लिखी है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी हो जाएंगी, 12। लेकिन 12 के 12 पे उपस्थित नहीं है, वो केवल कितने की कह रहा है, 2/3 की। तो 2/3 पर ही उपस्थित है, तो हमने इसका 2/3 कर दिया। तो ये कट गया 4 बार और ये आ गया 8:6। इसको सरल किया तो ये कितना आ जाएगा, 4:3। अतः यौगिक का सूत्र क्या बन जाएगा, A4B3। A4B3 समझ में आ गया। ये क्वेश्चन हो गए आपको। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर आप अपना क्वेश्चन लिख के
मेरे लिए व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स कर सकते हो। जब जिसमें क्वेश्चन में भी आपको, केमिस्ट्री में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे कंपटीशन का हो, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।